हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया अपना एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। दैट मीन्स उनका बेसिक और साथ ही उसके एग्जाम्पल्स। आई होप आपने सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी। कोई भी डाउट है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ डाल दूंगी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एडवांस कैलकुलस का, उसमें से आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल या फिर बेसिक कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है तो आज के लेक्चर में हम करने वाले एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक, जो कि हमारा टेलर्स थ्योरम। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि टेलर्स थ्योरम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज रोल्स थ्योरम, डार्बोग थ्योरम, कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि टेलर्स थ्योरम या फिर आपको उन सभी थ्योरम्स में से कोई करना है तो आप वो सभी थ्योरम्स करेंगे पहले, ठीक है। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको आना चाहिए, बट अगर एक ऑप्शन की बात आती है तो वो वाले जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे कभी भी नहीं आया हुआ है इसका प्रूफ, है ना, और वो कितने टाइम्स बैक टू बैक आए हुए हैं पहले वाले जो थ्योरम्स हैं। तो आज मैं आपको कराती हूँ टेलर्स थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आपको गिवन है, आपका फंक्शन है एफ, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। यहाँ पे दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करानी है कि जो फंक्शन के सभी डेरिवेटिव n माइनस वनथ डेरिवेटिव आपके कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच पर, ठीक है। एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश अप टू एफ एन माइनस वन। सेकेंड कंडीशन है कि फंक्शन का जब आप nth डेरिवेटिव करते हो एट x पॉइंट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा। यहाँ पे आपको जो रियल नंबर लेना है वो लेना है थीटा। इट इज लाइज बिटवीन 0 to 1 सच दैट, अब ये जो है मेन, ये है आपका रोल्स थ्योरम। ये चीज आपको प्रूव करनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए अप टू दिस। ये आपका क्या है, रोल्स टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि अगर आपके पास प्रूफ आता है या आपको प्रूफ को समझना है तो आप कैसे समझोगे। स्टेप नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है, और जैसे हम पहले अपने थ्योरम्स में करते थे, प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक फंक्शन कंसीडर करते थे, एक कंडीशन हम लेके चलते थे, वही सेम चीज यहाँ पे है। पहले आप ये फंक्शन कंसीडर करोगे, याद रखना है आपको ये फंक्शन फाइव एक्स आपका फंक्शन है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स अप टू दिस। लास्ट टर्म में आपके पास एक कांस्टेंट आएगा ए। यही कांस्टेंट आपको डिटरमाइन करना है। मेन जो इस थ्योरम में आपको करना है, टेलर्स थ्योरम में, वो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है जैसे हम पहले थ्योरम्स में करते थे। और यहाँ पे आपको बता देना कि a इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन, और जो कंडीशन की मैंने बात की थी वो कंडीशन आपकी ये कि फाइव ऑफ a इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ a प्लस एच, ठीक है। ये कंडीशन आपको मान के चलनी है। क्यों मान के चलनी है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे हम यूज करेंगे रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में दो कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूटी की और डेरिवेबिलिटी की। थर्ड कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, जो यहाँ पे कहीं पे भी हमें गिवन भी नहीं है और सेटिस्फाई भी नहीं हो सकती, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी। ये हम किस लिए ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम। आपको ऐसे लिखना नहीं है, बट मैं ऐसे लिख दे रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x के प्लेस पे a और a प्लस एच पुट करोगे, क्योंकि आपको गिवन है 5x, आपको चाहिए 5a और 5a प्लस एच। तो x के प्लेस पे आप a और a प्लस एच पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जहां पे भी x है आपने a पुट कर दिया कंप्लीट, ठीक है। जैसे यहाँ पे था a प्लस एच माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे आपने a पुट किया तो माइनस का a प्लस का a कैंसिल, बचा आपका h रेज टू पावर p इंटू कैपिटल A, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है कि x के प्लेस पे a प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो एफ ऑफ a प्लस एच आ जाएगा। अब जहां पे भी आप पुट करते हो x के प्लेस पे a प्लस एच, ये है माइनस का x। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। a प्लस एच एज इट इज माइनस का x, तो माइनस का a और माइनस का h हो जाएगा, h से h कैंसिल, a से a कैंसिल, ये हो गया जीरो। इसी तरीके से सारी टर्म्स जो है लास्ट तक हो जाएंगे आपकी जीरो, इसलिए सिर्फ एक टर्म आपके पास रहेगी फाइव ऑफ a प्लस एच में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये कंडीशन गिवन है तो यही कंडीशन हमने लिखी यहाँ पे और इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो दोनों की राइट हैंड साइड है उन्हें हमने इक्वेट कर दिया। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारा मेन काम यही है कि हमें क्या करना है, इस कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये वैल्यू आ गई आपका टेलर्स थ्योरम हो जाएगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन कंसीडर करना है, एक कंडीशन लेनी है और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्व कर देना है,
ठीक है, इस कंडीशन बहुत इजी सा है, आपके पास फाई एक्स है, फाई ए निकाला, फाई ए प्लस एच निकाला, दोनों की राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वेट कर दी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। ये आता है हमारा सेकंड स्टेप कि आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है अपने फंक्शन पर। ठीक है, तो फंक्शन पे आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो फाई एक्स है आपका, ये एफ ऑफ एक्स से ही मिलके बना है, एफ ऑफ एक्स से और एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हो रोल्स थ्योरम। अगर यहाँ पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई तो फाई एक्स भी क्या होगा, आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी फाई एक्स पर भी। तो सबसे पहला स्टेप होता है रोल्स थ्योरम का हमारा कॉन्टिन्यूटी, कि आपका जो फंक्शन है पॉलिनोमियल हो या जैसा भी, वो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा फाई एक्स फंक्शन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो एफ ऑफ एक्स और इसके डेरिवेटिव से। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अप टू यहाँ तक एन माइनस 1 तक, तो ये इन दो चीजों से मिलकर बना है हमारा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर। ये चीज हमें गिवन है अपनी स्टेटमेंट में ही। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे कि दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच, दिस इज गिवन। अब फाई एक्स में एक चीज तो प्रूव हो गई आपकी कि ये जो है वो क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सेकंड आता है ये ए प्लस एच माइनस एक्स वाला पार्ट। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉलिनोमियल है, तो ये भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज आपकी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूस हो गई क्लोज इंटरवल पर। तो जो फंक्शन है आपका, जो इन दोनों चीजों से मिलकर बना है, वो भी तो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच पर। तो यहाँ पे हमने रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराई है। अब सेकंड कंडीशन होती है डेरिवेबिलिटी की। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया कि फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। सेकंड इज डेरिवेबिलिटी। तो आपको पता है कि जो nth डेरिवेटिव है एट एक्स पॉइंट, वो एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो कि हमें गिवन है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब बात आती है जो आपके डेरिवेटिव है। तो जो आपके डेरिवेटिव है तो वो ऑब्वियसली डेरिवेबल होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश, ये डेरिवेबल फंक्शंस हैं। तो डेरिवेटिव वाला पार्ट कंप्लीट। फाई एक्स में सेकंड पार्ट आता है ये पॉलिनोमियल वाला। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो डेरिवेबल भी होते हैं ओपन इंटरवल पर और कॉन्टिन्यूस भी होते हैं क्लोज इंटरवल पर। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो आपके यहाँ पे सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये डेरिवेबल होंगे ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में, और इन्हीं दोनों से मिलके आपका बना है फाई एक्स। तो फाई एक्स पे क्या होगा, डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच। दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन होती है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पे ए से ए प्लस एच में ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस एच। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब भी हमने ये वाला फर्स्ट पेज किया यहाँ पे, कि ये कंडीशन हम एज्यूम करके चलते क्योंकि रोल्स थ्योरम में ये कंडीशन यूज होनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड कंडीशन। एक्चुअल में आपको यहाँ पे लिखना भी है कि आपने एज्यूम किया है। ठीक है, आपको स्पेसिफाई करके आना है वहाँ पे कि ये चीज़ हमने एज्यूम की है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको साइड में ब्रैकेट में लिख के आनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है आपका फाई एक्स, इसने सभी रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 सच दैट क्या होता था, फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे सी के प्लेस पे क्या लेना है आपको, ए प्लस थीटा एच। तो यहाँ पे होता है हमारा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। इसकी कंडीशन हमने यहाँ पे पुट कर दी फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0 वाली। अब ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप यहाँ तक। अब शुरू होता है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें फाई डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास फंक्शन है फाई एक्स, तो इसका पहले डेरिवेटिव करोगे, फाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे फाई डैश एक्स, और फिर एक्स के प्लेस पे आप ए प्लस थीटा एच पुट करोगे। तब जाके जो फाई डैश ए प्लस थीटा एच है इसकी वैल्यू आपके पास आएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फाई एक्स जो भी फंक्शन गिवन है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो फाई एक्स फंक्शन था हमारा इक्वेशन नंबर 1, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कराती हूँ। फाई एक्स है तो उसका हो जाएगा फाई डैश एक्स, ये कंप्लीट डेरिवेटिव। यहाँ पे इसको ऐसे सीक्वेंस में क्यों लिख रखा है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है आपका फाई एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया फाई डैश एक्स। उसके बाद है एफ एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर है ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स, तो ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स, इसमें आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही एक्स इन्वॉल्व है। तो यूवी रूल में इस तरीके से आपका ए प्लस एच माइनस एक्स और यहाँ पे है एफ डैश एक्स, तो हम इसको मान लेते हैं यू और इसको मान लेते हैं वी। तो यू एज इट इज रहेगा आपका, वी का डेरिवेटिव जब आप करोगे एफ डबल डैश एक्स, फिर आता है आपका प्लस वी एज इट इज मीन्स एफ डैश एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव।
तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, तो इसीलिए यहाँ पे वैसे आपका प्लस का साइन आता है, -1 अलग से यहाँ पे आने वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का साइन। थर्ड आता है आपका a प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे u हम इसको लेंगे और v लेंगे f डबल डैश एक्स को। तो जब आपने f डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव किया तो ट्रिपल डैश एक्स आ गया, प्लस का f डबल डैश एक्स एज इट इज। फिर जो आपका इसका डेरिवेटिव होगा, इसमें क्या होगा, 2 जो पार है वो आगे आ जाएगी, a प्लस एच माइनस एक्स बचेगा डिवाइड में 2, तो उस 2 से ये वाला 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और जब इस वाले का डेरिवेटिव होगा तो आएगा -1, तो वो माइनस साइन ये है, a प्लस एच माइनस एक्स आपका जो यहाँ से बचा है वो है, और f डबल डैश एक्स जो कि आपका एज इट इज था, तो यहाँ पे भी हमने यूवी रूल लगाया। उसके बाद ऐसे ही जाके जो लास्ट की टर्म्स है आपकी उनका भी ऐसे डेरिवेटिव होगा। लास्ट की टर्म है आपकी a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये है u को आपने एज इट इज रखा। उसके साथ में fn माइनस 1x, तो उसका डेरिवेटिव fnx होगा, कैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो जब आप f डैश x का डेरिवेटिव करते हो अगेन तो होता है f डबल डैश x, मतलब अगर यहाँ पे एक टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाता है। इसी तरीके से जब आप fn माइनस 1x का डेरिवेटिव करोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो n माइनस 1 में जब आप 1 ऐड करते हो 1 से 1 कैंसिल, तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका fnx, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर होता है u का डेरिवेटिव v एज इट इज, तो v आपका यहाँ पे एज इट इज रहा। u का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो जो पार है n माइनस 1 वो आगे आ जाएगी और पार में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2, और डिनोमिनेटर आपका कांस्टेंट है तो वो सेम रहेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर आती है आपकी लास्ट टर्म, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर p इंटू a। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पार आगे आ जाएगी p, उसके बाद a प्लस एच माइनस एक्स की पार p माइनस 1 है ना, क्योंकि जब पार आगे आते हैं तो -1 होता है, वो आ गया। जब आप इसका ब्रैकेट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स का आएगा आपका -1, तो यहाँ पे -1 लिखा, a आपका कांस्टेंट है वो एज इट इज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो फाई एक्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किया आपने, अब डेरिवेटिव क्यों किया था वो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे है फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस थीटा एच निकालने के लिए, फाई डैश ए प्लस थीटा एच निकालने के लिए आपको फाई डैश एक्स तो चाहिए। अब आप x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच पुट कर दो, आपका ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a प्लस थीटा एच। यहाँ पे ध्यान से आप देखो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फाई डैश एक्स को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है एफ डैश एक्स, नेक्स्ट टर्म में माइनस का एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स से माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल। इसी तरीके से ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल, इसी तरीके से ये वाली जो टर्म होगी वो इसके यहाँ पे जो टर्म आएगी उससे कैंसिल, ये वाली नीचे वाले से कैंसिल। तो एट लास्ट, और ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे जो फर्स्ट जो भी टर्म आएगी इससे पहली वाली टर्म की, उससे ऐसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एट लास्ट जो बचता है वो बचता है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो इसमें अगर आप देखो तो ये वाली टर्म पूरी एज इट इज यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद माइनस का p हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पे एज इट इज लिखा होगा। अब आपको निकालना है फाई डैश ए प्लस थीटा एच, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे ए प्लस थीटा एच पुट करोगे, तो x के प्लेस पे आपने ए प्लस थीटा एच रखा, यहाँ पे भी ये x है तो a प्लस थीटा एच रखोगे, तो माइनस का है तो माइनस का a और माइनस का थीटा एच हो जाएगा, यहाँ से ये a से a कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे भी प्लस के से माइनस का ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास। इतना ही बताया मैंने कि x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच पुट करा। पहले आपने फाई डैश x निकाला, उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये टर्म्स आपकी काफी सारी कैंसिल हो जाएंगी। अब आपको पता है आपको निकालना है फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए फाई डैश ए प्लस थीटा एच चाहिए आपको, तो x के प्लेस पे आपने a प्लस थीटा एच पुट कर दिया, ये प्लस के से माइनस का ये कैंसिल, यहाँ पे भी वही सेम चीज। अब आपको इसको पुट करना है इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये जो भी टर्म है जैसे h माइनस थीटा एच रेज टू पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये सभी f रेज टू पावर n a प्लस थीटा एच, ये सभी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाली जो टर्म है इसको ले जाओ राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा आपका पूरा। आपको निकालना है ओनली a, तो a के साथ वाली जो भी आपकी टर्म्स हैं इनको ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे है p, तो p आपका डिवाइड में चला जाएगा, h माइनस थीटा एच रेज टू पावर p माइनस 1, तो यहाँ पे ये भी डिवाइड में जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी टर्म है आपकी वो एज इट इज रहेगी, h माइनस थीटा एच रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज रहेगा, f रेज टू पावर n a प्लस थीटा एच जो भी है सब एज इट इज रहेगा। यहाँ से आपके पास आएगा p h माइनस थीटा एच रेज टू पावर p माइनस 1, ये आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये बेस दोनों की सेम है और दोनों डिवाइड में है, बेस सेम और डिवाइड में हो तो पार्ट्स आपकी माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे है n माइनस 1, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, p माइनस 1 माइनस
p माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n माइनस वन माइनस का p प्लस का वन, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा आपका n माइनस p। तो यहाँ पे h माइनस थीटा h रेज टू पावर n माइनस p हो गया। बाकी ये जो सब था आपका p n माइनस वन फैक्टोरियल वो एज इट इज, f रेज टू पावर n a प्लस थीटा h एज इट इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे इसको किस तरीके से, ये जो h है आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों में ही h है, तो h आपने कॉमन ले लिया, h की पावर n माइनस p है तो h की पावर n माइनस p कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ पे थीटा और पावर n माइनस p, बाकी सब आपका एज इट इज। तो ये आ चुकी है यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू। तो अब जो ये ए की वैल्यू आई है इसे आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है प्रूव आप देखोगे कि किस फॉर्म में प्रूव है, एफ ऑफ ए प्लस एच की फॉर्म में, ठीक है। तो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी उसमें तो आपका सिंपल 5x फंक्शन था, उसमें तो हम पुट नहीं करेंगे, हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, बस जैसे ये ए की वैल्यू पुट करी आपका वो जो थ्योरम है टेलर्स थ्योरम वो प्रूव हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट। तो वही सेम चीज करिए आपने यहाँ पे, जो ए की वैल्यू आई थी कैपिटल ए की अभी प्रीवियस पेज पे, उसे आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, और बस ये हो गया आपका यहाँ पे टेलर्स थ्योरम प्रूव। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, जैसे h रेज टू पावर p है और h रेज टू पावर n माइनस p है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो p से p कैंसिल, ओनली बचेगा h रेज टू पावर n, यही थोड़ा सा सॉल्व करना है, बाकी हो गया आपका यहाँ पे टेलर्स थ्योरम प्रूव। अब आगे आपको एक्सरसाइज 2.5 के बेसिक में क्या दिया हुआ है, टेलर्स थ्योरम के ही डिफरेंट पार्ट्स बोल सकते हैं हम, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स दी हुई हैं, तो वो हम करते हैं। इतना मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि भले ही फॉर्म्स डिफरेंट हो बट टेलर्स थ्योरम में इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सभी जितने भी टर्म्स हैं आपकी स्टेटमेंट वो सेम रहेगी, इफेक्ट पड़ेगा आपका लास्ट टर्म पे, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे आप देखोगे कि ओनली लास्ट टर्म है जो कि चेंज आ रहा है, जिसमें बाकी जितनी भी ये सारी टर्म्स है वो सभी एज इट इज रहने वाली है। तो सबसे पहले हम करते हैं टेलर्स थ्योरम विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है हमारे पास स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी अभी आपने टेलर्स थ्योरम प्रूव किया वो इसी फॉर्म का है, ये यहाँ पे लास्ट टर्म यहाँ पे लिखी गई है कि h रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय p n माइनस वन फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस p एफ एन ए प्लस थीटा एच, इसे ही हम क्या कहते हैं स्क्लोमिक एंड रोशे रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब इसके हम डिडक्शन करते हैं, ये तो आपको पता चली गया कि ये जो फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, nth टर्म आपको दिख ही रही है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, h के प्लेस पे पुट करना है x माइनस ए, बस इतना सा ही चेंजेस आने वाला है डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे जैसे अलग अलग फॉर्म पढ़ोगे कहीं x के प्लेस पे ये पुट करना है, h के प्लेस पे ये पुट करना है, इतना सा ही चेंज आएगा। तो h के प्लेस पे आपको पुट करना है x माइनस ए, तो कैसे पुट करोगे, यहाँ पे जो भी आपका ये आया है स्टेटमेंट जो आई है एट लास्ट टेलर्स थ्योरम की, तो h के प्लेस पे x माइनस ए पुट करना है, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच, h के प्लेस पे आपने x माइनस ए पुट कर दिया तो प्लस के से माइनस का ही कैंसिल, बचा एफ ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ x, यहाँ पे एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए, तो मतलब x माइनस ए एफ डैश ए, एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, h के प्लेस पे x माइनस ए पुट करना है, ठीक है, यहाँ तक सारा सेम हो गया। अब आपको a के प्लेस पे पुट कर देना है 0, तो जैसे ही आप a के प्लेस पे 0 पुट करोगे यहाँ पे f ऑफ 0, यहाँ पे बचेगा x f डैश a एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो जैसे ही हमने a के प्लेस पे 0 पुट किया आपके पास ये स्टेटमेंट आई, और इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और ये जो आप फॉर्म्स देख रहे हो ना, इन्हें मैं इंपॉर्टेंट कहूंगी बिकॉज ये आपकी जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें से जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सभी फॉर्म्स, इनमें से एक फॉर्म जरूर आपको कंपलसरी क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको सारा ध्यान रखना है कि व्हाट इज मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और भी आगे लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये सारे अभी आपके थ्योरम्स आने वाले हैं। तो ये आपके जो फॉर्म है, जब आपने टेलर थ्योरम में h के प्लेस पे x माइनस ए पुट किया और a के प्लेस पे 0 पुट किया, उसके बाद जो आपकी फॉर्म आई उसे हम कहेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है fx जो कि हमने लिया है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to x, 0 से x पे डिफाइन है सच दैट इसके जो भी n माइनस वनथ डेरिवेटिव जो होंगे और जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0 से x पे, जो nth डेरिवेटिव एट x पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 से x, मतलब टेलर थ्योरम वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे जस्ट इंटरवल चेंज हो गया आपका। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 सच दैट, ये वही स्टेटमेंट है जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव करी है, ठीक है। तो अगर आपका आता है कि लिखो मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद स्क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ये 2 मार्क्स में इजिली आपके आ सकती है कंपल्सरी क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, वही टेलर्स थ्योरम की तरह है कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल a से a प्लस एच सच दैट
ये जो फंक्शन है एफ डैश एफ डबल डैश, ये जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में. nth डेरिवेटिव एट x पॉइंट इज एग्जिस्ट इन open interval a to a plus h, then there exists at least one real number theta lies between 0 to 1 such that this condition holds. अब यहाँ पे देखो, ये है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. जैसे मैंने आपको टेलर्स थ्योरम का प्रूफ समझाया है अभी, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम ये थ्योरम का प्रूफ है. तो इसे आपको अपने आप ट्राई करना है. सेम वही आपके जो भी मैंने स्टेप्स बताए थे वही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे. पहला स्टेप, आप फंक्शन कंसीडर करोगे, ठीक है. वहां पे आएगा आपके पास एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको एक्चुअल में पता लगानी है. जैसे ही ये वैल्यू आपको पता चली, आपका ये जो है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है. फिर आपको एक कंडीशन भी लेनी होती है साथ में, जो कि रोल्स थ्योरम के लिए जरूरी है. ये आपको पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है. ये कंडीशन ली, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फाई एक्स है तो फाई ए प्लस एच निकाला, फाई ए निकाला, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट किया, वो आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 होगा जो आपने फंक्शन लिया है, ठीक है. फिर ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको अप्लाई करना होता है रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम अप्लाई किया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई. फिर रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन होती है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, उसे आपको सॉल्व करना है. वहां से आएगी आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू, जिसे आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, और ये जो है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है. कोई भी डाउट आए तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. इसके बाद यहाँ पे आया आपका टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये आपने प्रूव कर दिया. फिर यहाँ पे गिवन है ये लास्ट टर्म जो है, इसे हम क्या कहेंगे, लैग्रेंज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स. तो इससे ही हम बनाएंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. जैसे टेलर्स थ्योरम से हमने बनाई थी मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद क्लोमिक एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसी तरीके से सेम ये है. यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही चीज, h के प्लेस पे x माइनस ए पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 3, जो भी अभी आपने यहाँ पे ये प्रूव करा है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर उसमें, और a के प्लेस पे पुट करेंगे 0. जो भी आपकी स्टेटमेंट आएगी उसे हम कहेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. स्टेटमेंट देख लो इसकी कैसे लिखोगे, ये स्टेटमेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपकी कंपलसरी क्वेश्चन में पक्का एक आ जाती है. तो स्टेटमेंट देखो, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0 टू x. यहाँ पे जो सभी डेरिवेटिव होंगे n माइनस 1th डेरिवेटिव वो कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल 0 से x में. nth डेरिवेटिव एट x पॉइंट इज एग्जिस्ट इन open interval 0 to x, then there exists at least one real number theta lies between 0 to 1 such that this condition holds, ठीक है. तो ये हो गया आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. नेक्स्ट गिवन है टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो जो भी आपका टेलर्स थ्योरम आया था उसमें आपको क्या करना है, p के प्लेस पे 1 पुट कर देना है बस, ठीक है. तो इससे आ जाएगा आपका टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. देखो आपको नेम से याद रखना है कि कोशी फॉर्म के लिए हमें p इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है. मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए हमें अलग कंडीशन लेनी है, इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू x माइनस ए. तो ये आपको नेम से जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो जो भी आपकी टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी वही सेम स्टेटमेंट है, जस्ट आपने क्या किया कि p के प्लेस पे 1 पुट किया. यहाँ पे समथिंग आपका p आता है टेलर्स थ्योरम में, उसके प्लेस पे आपने 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका टेलर्स थ्योरम विद कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है. प्रूफ इसका वही बता रखा है कि जो 2.12 में आपका प्रूफ था वही है, बस p के प्लेस पे आपने 1 लिया है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो टर्म है आपकी लास्ट टर्म जो है ये वाली, इसे हम कहते हैं कोशीज रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ठीक है. अब इसमें आप क्या करोगे, h के प्लेस पे पुट कर दोगे x माइनस ए, और a के प्लेस पे पुट कर दोगे 0, तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना. मतलब ऐसे ही है, मैक्लॉरिन्स तो सबका ही निकल रहा है, चाहे वो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है उसका भी मैक्लॉरिन्स थ्योरम आया, उसके बाद अभी हमने कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर किया उसका भी मैक्लॉरिन्स थ्योरम आया. तो मैक्लॉरिन्स के लिए एक ही कंडीशन है कि h इज इक्वल्स टू x माइनस ए पुट करना है, उसके बाद a के प्लेस पे 0 पुट कर देना है. तो जो भी आपकी फॉर्म आएगी वो मैक्लॉरिन्स फॉर्म होगी, मैक्लॉरिन्स थ्योरम. और अलग अलग कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वो डिफरेंट है. यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दे रखी है जो अभी मैंने बताया आपको, मैक्लॉरिन्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो x के प्लेस पे h के प्लेस पे x माइनस ए पुट किया था, a के प्लेस पे 0 पुट किया, ये जो फॉर्म आई इसे ही हम बोल रहे हैं. तो इसकी स्टेटमेंट वही है सेम, मैक्लॉरिन्स में आपका इंटरवल हो जाते हैं 0 से x, ठीक है. तो ये हो गया. यहाँ पे आपके जितने भी ये डेरिवेटिव है n माइनस 1th डेरिवेटिव है कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल में. nth derivative at x point exists in open interval 0 to x, then there exists at least one real number theta lies between 0 to 1 such that this condition holds, ठीक है. अब यहाँ पे आपको 3 फॉर्म गिवन है टेलर्स थ्योरम की. तो देखो अब यहाँ पे 3
फॉर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली फॉर्म टेलर्स थ्योरम विद क्लोम्बिक एंड रॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, और ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कंपल्सरी क्वेश्चंस के लिए ये दीज फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये आपका फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और यहाँ पे दोनों कंडीशन वही सेम टेलर्स थ्योरम की तरह की, जितने भी आपके n-1th डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल पर। nth डेरिवेटिव एट x पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के लिए, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। अब यहाँ पे ये चेंज हो गया कि c हो गया रियल नंबर, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सेकेंड आपको गिवन है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें भी सेम कंडीशंस वही हैं, आपकी इंटरवल भी सेम है, और सी पॉइंट होगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, बट यहाँ पे चेंज आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, और चेंज भी ज्यादा कुछ नहीं है, जो चेंज आता है वो लास्ट टर्म में ही चेंज आता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, है ना, टेलर्स थ्योरम में। तो ये जैसे इसके यहाँ पे लास्ट टर्म में चेंज है। थर्ड आपकी है टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, सेम इंटरवल भी यही है, उसके बाद दोनों कंडीशंस भी आपकी सेम है। थर्ड फॉर्म में भी आपका सी एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, जस्ट लास्ट टर्म जो है आपकी उसमें डिफरेंस है। तो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती, ये है आपकी स्टेटमेंट टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक। उसके बाद है एग्जांपल्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आपके जो बेसिक है, मतलब जितनी भी फॉर्म्स हैं उन्हें तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उन फॉर्म्स पे आपके क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं कि प्रूव दिस विद मैक्लॉरिन्स फॉर्म, दिस जो भी है वो इन फॉर्म्स पर भी बेस्ड है। तो इन फॉर्म्स को सबको आपको अच्छे से करना है, जो भी हमने पढ़ा है आज। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और जो एक चीज़ मैंने आपको होमवर्क दी है टेलर्स थ्योरम और लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाली, वो आपको करनी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर को लाइक कर देना और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी नीड है उन सभी के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून।